हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। देखिए, एक नियोजित टीचर से जो है संबंधित बहुत बड़ा अपडेट लेके आए हैं। देखिए, कहा जाता है कि एकता में बल होता है और एकता के सामने जो है कोई नहीं टिक सकता है। और ये जो है हमारे यहाँ के यानी नियोजित टीचर करके दिखा दिए हैं। देखिए, शिक्षक एकता जो है बनाकर लगातार जो है सरकार पर दबाव बना रहे हैं और इस दबाव का जो है असर जो है सरकार पर दिख रहा है और शिक्षा मंत्री जो है और शिक्षा विभाग पर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री हमारे दबाव में दिख रहे हैं। तो आपको बता दें कि एकता में बहुत ताकत होता है और बस इसी तरह की तरीके से जो है एकता बनाकर जब तक यानी जो है राज्यकर्मी का दर्जा न मिल जाए तब तक जो है यानी सरकार पर दबाव बनाते रहना है। देखिए, सरकार कोई निर्णय अभी तक जो है नहीं ली है, लेकिन जो है जब तक सरकार निर्णय नहीं कोई ले लेती है तब तक जो है सरकार पर जो है दबाव बनाते रहना है। ठीक है। देखिए, अभी आपको पता है कि सरकार अभी निर्णय लेने के लिए तैयार भी नहीं है। कैसे, जो आपको ही पता है कि जो है अभी जो है बिहार में जो है यानी सरकार जो बनी है नई सरकार, वो खुद जो है अभी जो है परीक्षा से गुजर रही है। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, उसका खुद जो है अभी जो है बहुमत सिद्ध नहीं हुआ है और जब तक उसका बहुमत सिद्ध नहीं होता है तब तक कोई बड़े डिसीजन नहीं ले सकती है। तो देखिए, शिक्षकों से अनुरोध है कि लगातार आप जो है यानी सरकार पर दबाव बनाते रहें और जैसे ही सरकार बहुमत सिद्ध करती है या सरकार चाहे जो भी हो जैसे भी हो ये सत्ता में आते हैं तो उसके बाद जो है नियोजित टीचर के लिए जो है यानी जैसे ही दबाव ये बढ़ता जाएगा वो शिक्षा मंत्री इस पर बहुत जल्द जो है निर्णय लेंगे। तो इसलिए शिक्षक लगातार प्रयास करते रहें, सरकार पर दबाव जारी रखें और बहुत जल्द इस दबाव का जो है एक सकारात्मक प्रभाव जो है आपको देखने को मिलेगा और एक सकारात्मक रिजल्ट सामने उभर के आएगा। इसलिए जो है अभी एकता बरकरार रखना है और लगातार जो है सरकार पर दबाव बनाते रहना है। और आपको भी पता है कि डेली कहीं ना कहीं किसी न किसी जिला से जो है यानी ये जो मांगे उठ रहा है और लगातार ये भी आपको पता है कि विधानसभा का जो है घेराव भी होना है। तो कहीं ना कहीं बस ये लगातार कोशिश जारी रखना है। देखिए, अब रहा बात नियोजित शिक्षकों की क्या मांग होनी चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि जब शिक्षा मंत्री से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या आमने सामने की वार्ता हो तो शिक्षकों की मांग क्या होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो शिक्षक जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनका सीधे सीधे डिमांड यही होना चाहिए कि भाई बिना एग्जाम दिए ही राजकर्मी का दर्जा मिले, क्योंकि जो टीचर 20 सालों से राज का सेवा किए हैं उनको अब एग्जाम की कोई ज़रूरत नहीं है देने की, क्योंकि वो एलिजिबल थे तब सरकार ने उनको शिक्षक बनाया। बिना अगर उनमें एलिजिबिलिटी न होता, अगर वो योग्य न होते तो उनको शिक्षक नहीं बनाया जाता। तो पहला डिमांड तो यही होना चाहिए कि बिना एग्जाम दिए ही राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए उनको, एकदम इसी बात पर अड़े रहना चाहिए। और दूसरा बात, जो इस बार इन लोगों ने नोटिफिकेशन निकाला है और उसमें कहा है कि अपने जो है दूसरा, देखिए जो दूसरा इन लोग का मांग होना चाहिए नियोजित शिक्षकों का कि जहां पर वो नौकरी कर रहे हैं यानी वहीं पर उनका जो है राजकर्मित का दर्जा मिलने के बाद भी जो है यानी इनको वहीं पर पोस्टिंग होना चाहिए। और ये लोग जो है 3 ऑप्शन जो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई यानी आपका यानी जो है ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो जो शिक्षक 20 साल से लगातार कहीं ना कहीं रह करके जो है वहाँ पर जो है जीवन यापन कर रहे हैं और आज अचानक अगर उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा तो सोचिए कितना दिक्कत होगा। तो दूसरी मांग यही होना चाहिए कि उनका ट्रांसफ़र न हो और अगर चॉइस के अनुसार उनके चॉइस के अनुसार उनको पोस्टिंग दिया जाए। तो पहला मांग ये होना चाहिए कि बिना एग्जाम दिए राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए और दूसरा उनके चॉइस के अनुसार जिला उनको मिलना चाहिए। यानी ये दूसरा कंडीशंस है। अगर इस बात पर शिक्षा मंत्री और सरकार मान जाती है तब तो ठीक है। अगर सरकार कहीं ना कहीं एकदम हट ही कर दे कि हम एग्ज़ाम लेंगे ही, तो देखिए इसका भी उपाय है। अगर सरकार एग्ज़ाम लेने के लिए तत्पर है तब इसके दूसरा तरीका भी सही मांग किया जा सकता है। देखिए, पहली बात कि शिक्षकों को ये मांग रखना चाहिए कि जो एग्ज़ाम ये लें ये पेपर पर लें। और यानी दूसरा मांग ये होना चाहिए कि अगर कोई एग्जाम में शिक्षक फेल भी हो जाते हैं यानी उनको नौकरी नहीं जाना चाहिए, उनका नौकरी बरकरार रहना चाहिए। और तीसरी बात यानी सभी को चाहे पास हो या चाहे फेल हो सभी को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। और यह बात एक और कंडीशन जो ये जिला का ऑप्शन दिए हैं कि 3 बार यानी 3 जिला का सिलेक्शन करना है, उस ऑप्शन को भी हटाना चाहिए यानी उनको अपने पसंद के अनुसार जिला मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यही शिक्षकों का ये जो भी नियोजित शिक्षक है उनका डिमांड यही होना चाहिए। हालांकि जब तक सरकार स्थिर नहीं हो जाती है तब तक सरकार इस बात पर अभी निर्णय नहीं ले सकती है, लेकिन जैसे ही लगातार, क्योंकि
अभी लगातार जो है शिक्षक दबाव बना रहे हैं और अभी बहुत ज़्यादा सरकार पर प्रभाव है भी, लेकिन सरकार खुद अपने ही कामों में व्यस्त है। इसलिए देखिए, मांग अभी बस जारी रखिए। मांग सरकार के सामने जो ये सब रखनी है, और अगर सरकार ये मान लेती है तो बहुत बढ़िया, और हालांकि मानेगी ही, ऐसा नहीं है कि नहीं मानेगी, मानेगी ही, बस शर्तें यही कंडीशन है कि एकता बनाए रखिए, और एकता में पावर है। और आपको पता है कि सरकार रियली में दबाव में है। सरकार जो है यानी निर्णय एक बार आपको बताए भी थे कि बैठक हुआ था, लेकिन जो है कुछ बातें तो माना गया, लेकिन कुछ बातों पर अभी भी सहमति नहीं बना है। तो जैसे ही सरकार इस बात को मानेगी, तब जो है जाकर के जैसे ही सबको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, तब ये मुहिम छोड़ना है। जब तक न मिल जाए सफलता, तब तक जो है राज्य सरकार पर दबाव बनाते रहना है। देखिए, अब रहा बात कि कुछ लोगों को लग रहा है कि जो अभी फॉर्म आया है नियोजित टीचर के लिए, जो राजकर्मी का दर्जा मिलना है, क्या उनको फॉर्म भरना चाहिए अभी? तो देखिए, मेरा मानना यह है कि अभी आप फॉर्म न भरें। क्यों नहीं फॉर्म भरें? कि देखिए, आपको ये फॉर्म इसलिए नहीं भरना है ना, क्योंकि अब आपको नौकरी नहीं चाहिए, आप ऑलरेडी नौकरी में हैं। आपको जो है फॉर्म भरवा कर अगर भर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप सरकार के गिरफ्त में आइएगा। अगर आप अभी फॉर्म नहीं भरिएगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि जो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे उनका जो है राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा या उनका नौकरी चला जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अभी जो है आप जो है वेट कर लें, और ऐसा अगर मान लिया जाए कि अगर कुछ होता भी है तो डेट बढ़ेगा भी। इसलिए पहली बात तो आपको अभी फॉर्म भरना ही नहीं चाहिए, यानी सरकार के निर्णय का जो है यानी वेट करना चाहिए। और आपको जो है जम करके एकदम सरकार के खिलाफ जो है सरकार से मांग करनी चाहिए और ये आंदोलन करना चाहिए, ताकि सरकार आपके डिमांड को पूरा कर सके। इसलिए अभी फॉर्म आप न भरें, क्योंकि देखिए, फॉर्म उसके लिए होता न है जिसको नौकरी चाहिए, और आप ऑलरेडी नौकरी में हैं। तो क्या आपको अब ये बताइए, अब कहाँ का तुक बनता है फॉर्म भरने वाली बात? तो कहीं ना कहीं अभी आप वेट कर लें, सरकार के डिसीजन को यानी देख लें कि क्या डिसीजन रहता है, उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाए। इसलिए अभी किसी को फॉर्म नहीं भरनी है, क्योंकि जैसे ही फॉर्म भरिएगा तो सरकार के गिरफ्त में आ जाइएगा। और आपको तो नौकरी चाहिए ही नहीं भाई, आप तो ऑलरेडी नौकरी में हैं, आपको केवल राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। यानी देखिए, अब रहा बात, यानी कुछ लोगों का कहना था कि यानी जो है बिहार में शिक्षक जो है यानी कहीं ना कहीं जो है उतने क्वालिटी के नहीं हैं। तो एक बात आपको बता देते हैं, शिक्षक बिहार में जो है बहुत ज़्यादा क्वालिटी के हैं। यानी रहा बात तो शिक्षा व्यवस्था को खराब करने का जिम्मेवारी जो है सरकार खराब कर दी। अगर शिक्षकों को जो है यानी अगर जो है शिक्षकों को सुविधाएं दिया जाता, शिक्षकों की सैलरी अच्छी होती, शिक्षकों का वेतनमान अच्छा होता, तो शिक्षक भी जो है कहीं ना कहीं और डेडिकेशन के साथ और भी पढ़ाते। और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, सरकार में कमी है, शिक्षकों में कोई योग्यता नहीं है। सभी शिक्षक जो है जो भी शिक्षक बने हुए हैं, चाहे नियोजित हैं, यानी उन सभी में योग्यता है, तभी शिक्षक हैं। यानी इस बात पर तो कतई ही सवाल नहीं उठना चाहिए। और हम सभी का ये डिमांड होना चाहिए कि भाई बिना एग्जाम दिए ही, पहला प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि बिना एग्जाम दिए ही राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। और बस यही बात खास करके, और अगर सरकार नहीं मानती है तो दूसरा विकल्प भी हम आपको बताए हैं कि चाहे परीक्षा लेगी भी तो फेल करने वाला का भी नौकरी नहीं जाना चाहिए, किसी का भी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, चॉइस अनुसार मिलना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, और जो है राजकर्मी का भी दर्जा सभी को मिलना चाहिए, चाहे कोई फेल करे या पास करे। हालांकि तो हम तो इसके पक्ष में ही नहीं है कि एग्जाम हो, एग्जाम तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम का कोई तुक नहीं बनता है। क्योंकि आप जो शिक्षक 20 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको अब एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं बनता है। वो ऑलरेडी जो है अपना जीवन जी रहे हैं, उनको राजकर्मी का दर्जा दीजिए, और जहाँ वो काम कर रहे हैं वहीं वो डेडिकेशन से काम करते रहेंगे। यानी यही मांग होना चाहिए। तो देखिए, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए जो भी हम आपको जानकारी देंगे आपको ऑथेंटिक जानकारी देंगे, और यानी जो भी जो है यानी जो ज़मीनी हकीकत है उस बात की जानकारी देंगे, और आपके जो है जितना हो सकता है उस आवाज़ को बुलंद किया जाएगा, सरकार तक पहुँचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है आप सभी लोग का सहमति जो है ज़रूरी है, आप सभी लोग का साथ ज़रूरी है। तो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनसे डिमांड करते हैं कि भाई थोड़ा सा सहयोग कीजिए और इस चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है और जो है यानी जो है लोग जुड़ सकें, और ये मजबूती के साथ सरकार के सामने जो है सरकार को दबाने का हम लोग काम करें और अपनी मांगों को जो है पूरा करें। इसलिए जो है जितने भी नए लोग आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, सब्सक्राइब इसलिए भी करना है ना कि जितना बड़ा संगठन होगा उतने बड़ा सरकार पर दबाव बनेगा, और सरकार उतने जो है जल्दी मानती है। देखिए, सरकार
सरकार कहीं ना कहीं जो है वो भीड़ का बात मानती है, अकेले व्यक्ति का सरकार बात नहीं मानती है। चाहे आप कितनों राइट हैं, अगर भीड़ है तो सरकार वहाँ पर दबती है, क्योंकि सरकार नतमस्तक होती है लेकिन भीड़ के सामने, अकेले व्यक्ति के सामने नहीं। इसलिए एकता बहुत ज़रूरी है। तो जितने नियोजित शिक्षक हैं साथ दीजिए और बहुत जल्द आप राज्यकर्मी का दर्जा आपको मिलेगा, एकदम कन्फर्म रहिए। इसमें कोई एन केन प्राकेन का बात ही नहीं है और किसी का भी नौकरी भी नहीं जाएगा। ये भी मत सोचिए कि नौकरी जाएगा, किसी का नहीं जाएगा। यहाँ तो नौकरी वाला जाने का बातें नहीं होता है। बस केवल और केवल बस ये मुद्दा होना चाहिए कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिले और बिना एग्जाम दिए राज्यकर्मी का दर्जा मिले, और यही सबसे बेटर उपाय है। और लगातार बस प्रयास करते रहिए, बहुत जल्द आपको जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और आप राज्यकर्मी होंगे। और हालांकि जो है सरकार को करना भी चाहिए, क्योंकि जो भाई बिहार का भविष्य सुधार रहे हैं, अगर उन्हीं का डिमांड पूरा ना होगा तो सोचिए बिहार का भविष्य कैसा होगा। तो कहीं ना कहीं बिहार के अच्छे भविष्य चाहती है सरकार, तो सरकार को ये डिमांड तो माननी ही पड़ेगी। और ऐसे भी हम आपको बार बार ये बताते रहते हैं कि लोकसभा का चुनाव है, अभी चाहे किसी का भी चुनाव रहा हो बिहार में, ये भाई हम एक बार और बताए हैं 2 बार कि जब जब बिहार में सरकार रही है, यानी चाहे चुनाव हुआ है, चाहे किसी का भी सरकार हो, सबसे पहला डिमांड टीचरों का पूरा होता है। इसलिए अभी बस थोड़ा सा और मेहनत करना है, हम लोग बस मुकाम पर हैं। जब बस 1 या 2 दिन में बहुत जल्द जो है इस पर निर्णय आ जाएगा। देखिए, जब तक विधानसभा का सत्र नहीं चलता है तब तक जो है यानी जो है ये निर्णय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि देखिए सब चीज़ पास होता है कैबिनेट से, विधानसभा से, और जब तक ये वहाँ पर बैठक नहीं होगा तब तक इस पर कोई डिसीजन नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज़ बनता है कानून से। इसको कानून में शामिल करना होगा, और कानून तब बनेंगे जब विधानसभा का बैठक होगा। तो ये आपको ही पता है कि, और ये बनेगा कब, जब शिक्षा मंत्री और सरकार पर दबाव रहेगा, तब लगातार बनाते रहेंगे तब। इसीलिए जो है यानी लगातार, क्योंकि जब तक शिक्षा मंत्री पर दबाव नहीं होगा, सरकार पर दबाव नहीं होगा, वो कानून नहीं लेके आएंगे। और ऐसा नहीं कि हवा में खाली बोल दिए तो हो गया, सब चीज़ कानून से होता है, क्योंकि लिखित बोलता है। अगर मुंह से खाली बोल दिए तो थोड़ी ना हो जाएगा, यानी लिखित। और लिखना कहाँ पर है भाई, राज्य के कानून में इनको कानून बनाना पड़ेगा। और कानून कब बनेगा, जब ये बैठक होगा विधानसभा का। तो आपको हम ही बता रहे थे कि अभी जो है विधानसभा का फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है, जैसे ही ये बहुमत सिद्ध होगा उसके जस्ट बाद बैठक होगा, यानी जो है बिहार का जो है बजट सत्र चलेगा और उसी में ये पास होगा। और जैसे ही, और ये पास कैसे होगा, क्योंकि शिक्षक अगर लगातार डिमांड करते रहेंगे, दबाव बनाते रहेंगे, तो ये विधानसभा में इसको पास कर दिया जाएगा, ये कानून बन जाएगा। और जो भी टीचर्स हैं, चाहे जैसे भी यानी जो हो पास हो, यानी ये विधेयक जो है पास होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो है एकता भी बनाए रखिएगा और एकदम जरूरी से जरूरी एकदम कन्फर्म मानिए कि एकदम कन्फर्म जो है आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, और जब जब चुनाव हुआ है तो टीचरों का डिमांड सबसे पहले पूरा करती है सरकार। और आपको ही पता है कि पहले भी आपको पता है कि शिक्षा के अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक सर, वो भी बहुत सारा बात बोलते रहते थे, लेकिन अभी चुप्पी साधे हुए हैं। वो भी क्यों चुप्पी साधे हुए? क्योंकि उनको भी पता है कि लोगों को आज न कल तो जो है मिल ही जाएगा राज्यकर्मी का दर्जा। तो राज्यकर्मी का दर्जा तो मिलना कन्फर्म है, इसलिए डिमांड जो है लगातार जो है जारी रखिए। और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगा वो आप तक पहुंचते जाएगा। और क्योंकि देखिए ज़रूरी है कि एकता ज़रूरी है, और एकता के लिए जो है हम सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे। और जब तक ये मांग नहीं पूरा होगा तब तक लगातार कोशिश जारी रहेगा। ठीक है, तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बाकी जैसे ही कोई अपडेट आता है तो हम आपको बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।